हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 94.40 पे। जिस तरीके से कमोडिटी में यहाँ पे तेजी आई थी, उसी के साथ यहाँ पे स्टॉक में भी हमें बहुत अच्छी तेजी दिखाई दी। और उसके बाद अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद कुछ लेवल्स है, ये लेवल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसका ब्रेक डाउन हो गया है। तो क्या यहाँ से एक हमें पुल बैक मिलेगा? चार्ट एनालिसिस पे हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 10,115 करोड़ का। पीई रेशियो इसका बहुत ज्यादा है, 82.82 पे, जबकि इनका सेक्टर पी जो है 17.35 पे अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे 2020 में ये जो कंपनी है, इन्होंने बहुत ज्यादा लॉस यहाँ पे दिखाया था। इबिटा इनका निगेटिव में चला गया था। उसी के साथ इनका जो नेट इनकम है -569 करोड़ और ईपीएस -6.16 हो गया था। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे मुनाफा कमाते हुए फाइनेंशियल रिजल्ट जो है इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई है। टोटल रेवेन्यू हो गया इनका 1821 का। यहाँ पे इबिटा बढ़कर हो गया है 445.95, नेट इनकम 110 करोड़ और उसके साथ ईपीएस निगेटिव से हो गया 1.19। मतलब लॉस मेकिंग कंपनी से यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है 2021 में। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो देखिए, जून 2021 के बाद यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बढ़ते हुए 555 करोड़ हो गए, ईबिटा भी बढ़ते हुए 142 करोड़ और इसी के साथ इनका जो नेट इनकम है वो भी बढ़कर हो गया 171 करोड़ और ईपीएस जो है अभी 1.78 पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसी के साथ यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर तक के बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट इन्होंने लाए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे 66.14% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। 3.44% यहाँ पे म्यूचुअल फंड, डीआईआई 13.01%, एफआईआई 0.31% और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 17.10% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। रिसेंटली मार्च क्वार्टर में देखिए, म्यूचुअल फंड ने अपनी जो हिस्सेदारी थी 1.66% से बढ़ाकर कर दिए 3.44%। लेकिन अगर हम यहाँ पे डीआईआई की बात करें तो उन्होंने अपनी 15.15% से जो हिस्सेदारी थी वो घटाकर कर दी 13.01%। और एफआईआई की अगर हम बात करें तो उन्होंने 0.26% से बढ़ा दिया है 0.31%। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो हाई बने थे वो थे 195 के और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बना के रखी है वीकली चार्ट पे, कंसिस्टेंटली ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आ रही है। स्टॉक जो है यहाँ पे जितनी बार ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसके आसपास जाता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के साथ हमें गिरावट ही दिखाई देती है। यहाँ पे जो स्टॉक है कंटिन्यूसली 3 बार इसने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे हमें जो स्टॉक है फिसलते हुए नजर आया। अब यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो था 109 लेवल का, जहां से ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा इसने बाउंस बैक दिया था। लेकिन रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो पिछले वीक से ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये टूट गई है और अभी जो स्टॉक है फिसलते हुए 94.60 पे इसने लेटेस्ट क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से आगे क्या? तो देखिए, अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया था। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे एक तो ब्रेकआउट अगर देता है तो उसके बाद बहुत अच्छी रैली आ जाती है, लेकिन अगर ब्रेक डाउन देता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट भी दिखाई देती है। और एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे हमारे जो सपोर्ट लेवल थे वो टूट चुके हैं। तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ जो स्टॉक है जाते हुए हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट है वो दिखाई देगा 79.45 के आसपास, क्योंकि उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है और उसी के साथ यहाँ पे जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है ये भी यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे हम इंटरनल, मतलब ये जो हमने ऑलरेडी देखा है कि एक डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न बना है, उसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसने एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था। इसका नेकलाइन जो है ये तो इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कंसेक्यूटिव इसने सेकंड जो है एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न किया और यहाँ पे इसने इसका ब्रेक डाउन दे दिया। मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है उसका भी ब्रेक डाउन हो गया है और उसी के साथ यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसका भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है। मतलब वीकनेस जो है यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आगे क्या? तो देखिए, अगर ये जो स्टॉक है आने वाले सेशन में 94.60 के ये जो लेवल है अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ से हम एक पुल बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा था, ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये इसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और उसी के साथ ऑलरेडी हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप करते हुए नजर आ रही है। तो स्टॉक के लिए यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे 109 के आसपास
यहाँ पे सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अगर ये ऊपर जाता भी है तो हमारे लिए अभी ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकता है। मतलब अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर के साथ ये जो स्टॉक है फिर से गिरावट दिखाने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इसीलिए अपने जो पोर्टफोलियो में आपने अगर ये स्टॉक लेके रखा है तो लेवल्स का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आने वाले सेशन में ये जो स्टॉक है 120 के जो लेवल है और उसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से बहुत अच्छी अपमूव के बारे में सोच सकते हैं, जिसका सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 140 का। अगर ये यहाँ पे सस्टेन होता है तो ही हम उसके बाद 160 के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बहुत शार्प मूव आई थी जहां पे इसने कोई कंसोलिडेशन नहीं किया था, तो यहाँ से नीचे की तरफ जाने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। अब जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उनको अगर ये स्टॉक में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे हमारे 79 के जो लेवल है बहुत अच्छा यहाँ पे बेस बना हुआ है। तो यहाँ पे आप मंथली सिप में या फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाते हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने जो हाई बनाया था ये था 171 का और इस बार इसने 171 को भी क्रॉस किया था, लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया। अब जिस तरीके से चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ, सेकंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन और ये थर्ड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन, और इसका जो ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी, ये जो मैंने रेड ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना के रखी है, ये एक रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हो गया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हमारे टारगेट भी अचीव हो गए और उसके बाद यहाँ पे फिर से जो स्टॉक है सपोर्ट के पास आया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टॉक है इसने इस बार का जो सपोर्ट था हमारा इसका ब्रेकडाउन दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत तेजी से आते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पे 79 के हमारे पास एक सपोर्ट है, अगर ये जो 79 का सपोर्ट यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर से 109 के टारगेट के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं, जो कि हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर ये 109 सस्टेन करता है तो उसके बाद ही हम 120 का टारगेट के बारे में यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इसने 20 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर कर दिया था और उसके बाद हमें बहुत अच्छी यहाँ पे तेजी भी दिखाई दी थी। अगर आप यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी या फिर मंथली सिप की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं तो देखिए हमारे सबसे पहला जो यहाँ पे लेवल रहेगा जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं वो रहेगा 79 का। अगर ये यहाँ पे 79 की जो लेवल है सस्टेन करता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ फिसलते हुए आता है तो उसके बाद हमारे लिए जो इन्वेस्टिंग के हिसाब से यहाँ पे लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 43 के आसपास के। मतलब यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं और अगर यहाँ से भी नीचे की तरफ फिसलता है तो उसके बाद हम ये जो सेकंड लेवल है 40 का लेवल, तो उसके आसपास हम सेकंड बाइंग कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।